ओम शांति। 7 जून 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न: रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते? उत्तर: जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक है। शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे, तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे, यह तो देह अभिमानी बच्चे, रावण के बच्चे, हमारे तो नहीं है, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते। तुम 21 जन्म क्षीर खंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। हर ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तभी बाप साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे।
बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहे थे, तो ईश्वरीय बच्चे कहला न सके, इतना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते, आपस में लून पानी अर्थात कि नमक पानी मतभेद हो जाते। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर पा न सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चला, लेकिन यह अभिमान के कारण उनको ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी देखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुलटा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा है। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकल, क्या पद पाएंगे। आप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने की फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। छाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे पिटेंगे सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अलफ और बे। अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया, उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं न? तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझ अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत में से फूल बन जाते हो। सब गुण तुम देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहां दैवी प्यार ही रहता है। बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने। अभी तुम पूज्य बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते,
परंतु वो कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं, ये नहीं जानते। कि अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चले। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। हाँ, प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करे। प्रदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं बैठते तुम अपने को स्वदर्शन समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। आप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की में ये चक्र फिरता हो। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी कि खाऊं। फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। आप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़ी याद आता रहे। नहीं मिला तो उसकी आश में मत। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना। आप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहती नहीं है, जपाजप चलता। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, प्रिया बाबा प्रिया। पहली पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सब के प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोल। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। प्रदर्शन चक्रधारी होकर रहना। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद न आए। मीठा वचन, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। सुमान, मैं राज ऋषि हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। विश्लेषण, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मातेश्वरी जी के मधुर। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथ डायरेक्शन देने वाला कृष्ण।
तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति गति उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी है। सभी पहले तो इस बात को समझो, प्रकृतिपति तो परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर राज्य लिया। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद, परमात्मा भारत खंड में आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई। ना ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और इष्ट कर्म कुल अपने को हिंदू कहलाते। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। ये बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। ये तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। हर एक का स्वधर्म है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। ये तो परमात्मा है। अनेक देह के धर्मों का त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम् एकम शरणम। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है। अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। और जून मास है, ग्रीष्म की सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। आज का व्यक्त इशारा है, अभी सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्मयोगी रहते हैं, वह सदा चारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते। कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो, तब धारणा भी इतनी रहे। दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्मयोगी आत्मा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। शुभ दिवस।